नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से, पीछे आप विधि संकाय देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं और आपका जो पाठ्यक्रम है LLM का, उसको लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा LLM की जो पहली या जिसको बोले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि जो ये लिस्ट है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल का मतलब होता है अनंतिम, अनंतिम का मतलब ये है कि उसमें थोड़े बहुत चेंजमेंट, थोड़े बहुत परिवर्तन शायद जो कि आवश्यक अगर हो तो हो सकते हैं। अब जब एक बार मेरिट लिस्ट आई तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ कुछ समस्या थी। जैसे कुछ लोगों ने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त था, केंद्र सरकार द्वारा जारी था, वो लगाया हुआ था। कुछ लोगों के ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं चढ़े थे, कुछ लोगों ने LLB के अपने मार्क्स अपलोड किए थे लेकिन वो मार्क्स नहीं चढ़े हुए थे, और कुछ लोगों को शायद EWS का लाभ भी नहीं मिला था। ऐसे करके जो मेरे पास समस्या आई, जो अपना ग्रुप है करीब 322 लोगों का, 320 लोगों का, उसमें से कुछ लोगों ने अपनी समस्या बताई, कुछ लोगों ने कहीं से फ़ोन नंबर और किसी अन्य प्रकार से अपनी बात बताई। तो ये जानकारी हुई कि तमाम सारे ऐसे लोग थे जिनको उनकी कुछ कैटेगरीज का लाभ नहीं मिला था, उनको उनके कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का या वर्टिकल रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला था। तो जिन भी लोगों ने मुझसे बातचीत की, जिन भी लोगों ने मुझसे पूछा, उन सभी लोगों से मैंने ये चीज़ कही थी कि एक तो यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर समस्या होती है तो विश्वविद्यालय उस चीज़ का स्वतः संज्ञान लेता है। पहली चीज़ मैंने कही थी। तो दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि अगर आपकी समस्या इस प्रकार की बड़ी है, गंभीर है, तो आप विश्वविद्यालय के एडमिशन कोऑर्डिनेटर को अपना एक मेल लिख सकते हैं, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों का रिस्पांस भी आया कि हाँ, उन्होंने एडमिशन कोऑर्डिनेटर को मेल किया था और उस पर उनका रिस्पांस आया, या कुछ लोगों ने कहा कि जो ऑटो रिवाइज हुआ उसमें चीज़ें सही हो गई। कुछ लोग उस पर नाराज़ भी हुए, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया कि ये शायद ठीक नहीं है। तो मैं उनसे अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास अवसर है। अगर आपको लगता है कि आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा है, आपको EWS का लाभ नहीं मिल रहा है, या आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स या LLB के मार्क्स कुछ गलत चढ़े हुए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। एडमिशन कोऑर्डिनेटर के मेल पर आप मेल कर सकते हैं, उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप फ़ोन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में प्रवेश अनुभाग है, प्रवेश विभाग है, एडमिशन कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है, वहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने सारे वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ लोगों के साथ PH के जो कोटे थे वो नहीं लगे, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के कोटे नहीं लगे। तो उसमें विश्वविद्यालय के विषय में नकारात्मक राय बनाने से तो बेहतर यह है कि आपके लाभ के लिए कि आप विश्वविद्यालय में सूचना दीजिए, विश्वविद्यालय को इस समस्या से सूचित कराइए, अवगत कराइए, और अगर आपकी जो समस्या है वैध होगी, जेन्युइन होगी, तो विश्वविद्यालय उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करेगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग अच्छी स्थिति में हैं वो क्या करें। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि LLM की काउंसलिंग कब होगी, LLM की चॉइस फिलिंग कब होगी। तो मैं अपने सारे दर्शकों से, मैं अपने सारे देखने वालों से ये चीज़ कहूँगा कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ लॉ, मीन्स कि लखनऊ विश्वविद्यालय का विधि संकाय आपको ठीक मेरे पीछे दिख रहा है, मैं उसके लॉन में बैठा हुआ हूँ। और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो LLM का एंट्रेंस हुआ था वो केवल और केवल 60 सीटों पर, केवल और केवल इस परिसर के लिए हुआ था। मीन्स अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM पाठ्यक्रम में दाखिला पाते हैं तो आपको इसी के अंदर क्लास करनी है, इसके अन्यत्र, इसके अदरवाइज कहीं नहीं। पहली बात, लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी सरकारी कॉलेज में LLM नहीं है। 3 जो एडेड कॉलेज हैं जहाँ पर LLB और LLB 5 ईयर चलता है, और ढेर सारे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज हैं जहाँ पर LLB 5 ईयर्स, LLB 3 ईयर्स कोर्स चलता है। कहीं पर भी मास्टर ऑफ लॉज की या LLM की व्यवस्था नहीं है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ। इस पर भी कमेंट में आकर के पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से कॉलेज बेहतर हैं LU के, क्योंकि मैंने कई बार कहा है, मुझे लगता है कि ये सूचना अब तक पहुँच गई होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में, संबद्ध कॉलेज में LLM कोर्स नहीं चलता है। टोटल 60 सीटें हैं, 60 सीटों में 30 सीटें रिजर्व्ड हैं। 30 सीटों को मैं ओपन कह रहा हूँ। ओपन कहने का मतलब मेरा जनरल कैटेगरी से नहीं है। ओपन का मतलब ये होता है कि उस 30 में कोई भी फाइट कर सकता है, EWS का हो, SC कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो, या किसी भी कैटेगरी का हो। अब अगर मैं कहूँ कि आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि जैसे मेरे पास LLM की ये लिस्ट है, इसमें आप जो दूसरी रिवाइज होकर के आई, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्व में जारी LLM प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल कंप्लीट मेरिट लिस्ट को पुनरीक्षित, रिवाइज करके जारी किया गया है। पूर्व में जारी लिस्ट में LLB के तकनीकी कारण से अंक छूट गए थे, जारी की जा रही पुनरीक्षित लिस्ट में LLB के अंकों को शामिल कर लिया गया है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि LLB के अंक शामिल करने से रैंक पर क्या असर पड़ेगा। मैंने भाई पहले भी कहा था कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, मैंने लगातार वीडियोज़ में बात कही थी कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है LLB का, आपके लास्ट सेमेस्टर का, तो आप सभी लोग अपना जो LLB का नंबर है उसको भर दीजिए।
उससे अंतर क्या होता है? उससे अंतर ये होता है कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के जो मार्क्स हैं, अगर वो सेम हैं तो एलएलबी में जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसको ऊपर वरीयता मिल जाती है। जैसे अगर आप देखिए तो दूसरे नंबर पे शिवांगी नाम से हैं, इनका जो एंट्रेंस टेस्ट में नंबर 166 है। वहीं उनके बाद जो ज्योति यादव हैं उनका नंबर भी 166 है, मीन्स दोनों लोगों के नंबर 166 हैं। लेकिन एलएलबी में 76.500 होने के नाते शिवांगी का जो रैंक है वो ओबीसी में 1। तो ये बात आप समझिए, इस बात में कुछ नकारात्मक सोचने की या उसको निगेटिव तरीके से लेने की कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो ठीक है। आपका जो ओपिनियन है, आप जाहिर सी बात है आपको हो सकता है उसमें कुछ अंतर लग रहा हो। तो मैं भी आपकी जगह पर होता तो मन में ख्याल आते, मन में सारी चीज़ें आती कि नहीं कुछ बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस बदलाव का कारण जो है वो वैध कारण है। और ये कोई ऑफलाइन काउंसलिंग का ज़माना नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। आप किसी के भी नंबर, किसी की भी मेरिट आप जाकर के विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं, छुपा हुआ कुछ नहीं है। दूसरी बात, आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा अब एक कट ऑफ जारी होगी। विश्वविद्यालय के द्वारा एक कट ऑफ जारी होगी। उस कट ऑफ लिस्ट में कहा जाएगा कि जैसे मैंने पहले कहा था, मैं एक बार फिर से उस लिस्ट को खोल लूँ कि उसमें लिस्ट में साफ साफ ये लिख करके आता है कि ओपन में यहाँ से यहाँ तक, ईडब्ल्यूएस में यहाँ से यहाँ तक और एससी में यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से लिख करके आता है। जैसे मेरे पास जो लिस्ट है उसमें देखिए लिस्ट कैसे आती है। एक लिस्ट आएगी, उसमें लिखा होगा कि ओपन सेलेक्टेड में इस रैंक से इस रैंक तक, ओबीसी सेलेक्टेड में इस रैंक से इस रैंक तक, ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में इस रैंक से इस रैंक तक, एससी सेलेक्टेड में इस रैंक से इस रैंक तक और एसटी सेलेक्टेड में इस रैंक से इस रैंक तक। मीन्स ये लिख करके एक कट ऑफ में ये आ जाता है कि इस रैंक से इस रैंक वाले अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। वो लिस्ट जब आएगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब मान लीजिए आपकी है रैंक 2, 3, 4, 5, 6 ओपन में है और लिख करके आया है कि ओपन में 1 से लेकर के 10 तक जो है वो फीस पेमेंट करें और आप उस दायरे में आ रहे हैं। तो बस आपको करना ये है, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके जैसे ही वो नोटिस आए उसके 2-4 घंटे बाद आप देखना शुरू करिए, तत्काल चीज़ें शुरू नहीं हो पाती हैं। लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, उसके बाद जैसे आप खोलेंगे उसमें लिख करके आ जाएगा कि आपको ये अलॉट कर दिया गया है। ये मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ अलॉट कर दिया गया है एलएलएम कोर्स के लिए, आप अपनी फीस का पेमेंट कर दीजिए। आप वहाँ पर जो भी ऊपर पैसा लिखा होगा वो फीस का पेमेंट करेंगे यूपीआई आईडी से या जैसे भी कार्ड से आपको जैसे भी करना हो। पेमेंट करने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है, 5 या 6 पेज का होता है अलॉटमेंट लेटर। उसी को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उसी को फीस रसीद बोलते हैं। और आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो सबसे जो प्रथम साक्ष्य है, मूल दस्तावेज है, वो आपका वही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है। वो लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे, आप समझ लीजिए आपका प्रवेश हो गया है। उसके बाद आपको इसी जगह पर आकर के फैकल्टी ऑफ लॉ में अपना डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, जैसा एलएलबी में आपने किया था या जैसा एलएलबी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके पास केवल जो चॉइस है वो लखनऊ विश्वविद्यालय का ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, न्यू कैंपस। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। अच्छा, जिन लोगों के नाम पहली लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो क्या करें? जिन लोगों के नाम पहली लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा सा अंदाजा खुद से भी लगाएं, मैं भी प्रयास करूंगा समझाने के लिए। कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में बुलाए गए 12 तक लोग, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में 12 तक लोग बुलाए गए और आपकी रैंक 24 है, आपकी ईडब्ल्यूएस में 24 रैंक है। तो ये मान के चलिए कि अगर 12 के 12 लोग छोड़ दें तब जाकर के आपका नंबर आएगा। तो मैं इशारों में ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो पहली मेरिट लिस्ट आ रही है, जो पहली कट ऑफ लिस्ट आ रही है, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, मतलब चूँकि 60 सीटें और पहली बार में 30-35 लगभग सीटों का जो है आवंटन होता है, अगर आप शुरुआत में 2-4-6 रैंक आगे पीछे हैं, 2-4-6 लोगों के आगे पीछे हैं, तो धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए अपने को। बाकी अगर आप 10-20-50 रैंक बहुत मतलब 20-50 रैंक दूर हैं, तब मैं आपसे कहूँगा कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई अन्य जगह पर जहाँ पर आपका प्रवेश सुचारू रूप से हो पा रहा है वहाँ के लिए देखिए। और जिन भी लोगों के मैं कहूँगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो अगर 80 के आसपास हैं, 75 के आसपास हैं तो बहुत सुरक्षित हैं। अगर वो ओबीसी कैटेगरी के हैं और 65 के ऊपर हैं तो बहुत सुरक्षित हैं। एससी कैटेगरी में अगर 55-60 के बीच में है तो बहुत सुरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 70 के ऊपर हैं तभी सुरक्षित हैं। तो खैर वो लिस्ट आई, आप सब जान ही गए होंगे, हो सकता है आज शाम तक वो कट ऑफ आ जाए, मेरिट आ जाए, तो मैं उसको लेकर के दोबारा उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका जो नंबर है कुछ उसमें और चीज़ें जुड़नी चाहिए, आपको उसका लाभ मिलना चाहिए,
उन सब चीज़ों के लिए प्रवेश अनुभाग बना हुआ है, एडमिशन कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है। और आप सभी लोग LLB करके LLM करने के लिए आए हैं, सभी मुझे लगता है एडवोकेट होंगे, जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। अपने अधिकार आप जानते हैं, आप विश्वविद्यालय के ऑफिस जाइए, वहाँ पर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करिए। आप बताइए कि साहब मैंने PH वेरीफाई कराया था और मुझे PH में रैंक मिलनी चाहिए थी, PH में रैंक नहीं मिली है। विश्वविद्यालय उस पर सुनवाई करेगा और आपके लिए कुछ उसमें हल निकालेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों के लिए जो LLM की पहली कट ऑफ में, पहली मेरिट लिस्ट में आने के एलिजिबल हो पा रहे हैं। और उन लोगों को भी शुभकामनाएं जो अभी तक धैर्य रख के और लगातार साथ जुड़े हुए हैं, साथ बने हुए हैं। उनके लिए भी कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आज चूँकि 15 अगस्त है, विश्वविद्यालय में छुट्टी है, चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, लेकिन मुझे लगता है आज शायद संभावना कम है आने की। और अगर आज नहीं आएगी तो कल तक आपके लिए जो फीस पेमेंट करने की जो सूचना होती है, फीस पेमेंट करने का जो पोर्टल खोलना होता है, उसकी जो सूचना होती है, नोटिस आती है, मुझे लगता है कल वो आ जाएगी। और कल ही देर रात आपके लिए जो पहली कट ऑफ कहें या पहली मेरिट लिस्ट कहें वो आ जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। पुनः आज भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के इस फैकल्टी ऑफ लॉ में आपका जो प्रवेश करने का लक्ष्य है, सपना है, ध्येय है, वो पूरा हो, यही शुभकामनाएं मेरी। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके किसी भी प्रकार के जो सुझाव समीक्षा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। फ़ोन नहीं उठता है, फ़ोन के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी नहीं उठता है, बाकी कभी कभी उठ भी जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ भी नया अपडेट होता है तुम लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद, प्रणाम।